जमीयत-उल-उलमा की जदीद मेंबर साजी। जमीयत-उल-उलमा की मेंबर व मियादी मेंबर साजी। जमीयत-उल-उलमा की दस्तूर की दफ़ा 11 के तहत अलिफ हर वो शख्स मर्द व औरत जमीयत-उल-उलमा का मेंबर बन सकता है जो शरअन आकिल बालिग हो और जिसको जमीयत-उल-उलमा के मकासद से पूरी तरह इत्तफाक हो और फार्म मेंबरी पर दस्तखत किया हो। इसके फीस मेंबरी 10 रुपये है। ये इब्तदाई और प्राइमरी मेंबरशिप जिसे कहते हैं उसके लिए है। दफ़ा 11 ड्रीम जमीयत-उल-उलमा और इसके निज़ाम तरकीबी की हर यूनिट का टर्म इस तारीख से शुरू होगा जब मरकजी जमीयत के इंतखाब की तकमील के बाद नया सदर चार्ज ले लेगा। ये टर्म 3 साल का होगा और मेंबर साजी हर टर्म के बाद शुरू हुआ करेगी जिसकी मियाद मजलिस आमला मुकर्रर करेगी। अलबत्ता गैर मामूली हालात में नाज़िम उमूमी को बमशवरा सदर मियाद मुकर्रर की तोसी का अख्तियार होगा जैसे कि अभी हुआ है। निज़ाम तरकीबी की हर मकामी यूनिट में फाल एक्टिव मेंबर होंगे और हर फाल एक्टिव मेंबर के लिए कम अज़ कम 100 बुनियादी मेंबर और सालाना 300 रुपये फीस अदा करना लाजिम होगा। तमाम ओहदेदारान और मजालिस मुंतज़मा के मेंबरान का एक्टिव मेंबर होना ज़रूरी है। हिदायत मेंबर साजी के सिलसिले में दरअसल उमूर को खास ख्याल रखा जाए। नंबर 1, जमीयत-उल-उलमा की मेंबर साजी हकीकी और बाज़ाब्ता होनी चाहिए। नंबर 2, दूसरी पार्टियों की तरह फर्जी मेंबर साजी से गुरेज करना चाहिए। दस्तूर की दफ़ा 11 अलिफ के बमुजब मेंबर बनने वाले शख्स का फार्म मेंबरी पर दस्तखत होना चाहिए। जमीयत-उल-उलमा की रुकनियत का उम्मीदवार वही हो सकता है जो मुकर्रर करदा तारीख के अंदर जमीयत-उल-उलमा का मेंबर बन सकता है। हर वो शख्स मर्द व औरत जमीयत-उल-उलमा का मेंबर बन सकता है जो शरअन आकिल बालिग और जिसको जमीयत-उल-उलमा के मकासद से पूरी तरह इत्तफाक हो। हर फाल एक्टिव मेंबर के लिए कम से कम 100 बुनियादी मेंबर बनाना होगा। इसमें ऑफलाइन भी बना सकते हैं और ऑनलाइन भी बना सकते हैं। जदीद मेंबर साजी का फॉर्म, ये दस्ती फॉर्म होता है जो रसीद के जरिए आप लोगों को भेजा गया है और इसके जरिए आप लोग मेंबर बनाते हैं और ये अगराद व मकासद होते हैं उस रसीद के ऊपर। ऑनलाइन मेंबर साजी का तरीका बज़रिए मोबाइल ऐप, ये हमारी मोबाइल ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है। यहाँ पर ये QR कोड दिए गए हैं, इसको स्कैन करके गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड फोन से आप अपने ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नए मेंबर अपना मोबाइल, अब मेंबरशिप कैसे करेंगे? आपने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन आएगी। ये मेंबरशिप कैसे करेंगे? इसमें हमारे पास कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली मर्तबा जो है जमीयत-उल-उलमा की वेबसाइट या जमीयत-उल-उलमा की ऐप पर, जो लोग पहली मर्तबा हमारी वेबसाइट या ऐप के ऊपर आ रहे हैं वो हम कहेंगे उनको कि न्यू मेंबर, पहली मर्तबा आ रहे हैं। तो वो क्या करेंगे? सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करके वेरीफाई करेंगे तो उनको OTP आएगा, 6 डिजिट का OTP होगा। उसको आप यहाँ OTP को दर्ज करेंगे और सबमिट करेंगे। उसके बाद अपनी तफसील को दर्ज करेंगे। आपको स्क्रीन पे तीसरी स्क्रीन नजर आ रही है, उसमें अपना नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी जरूरी नहीं है लेकिन मोबाइल नंबर जरूरी है। उसके बाद अपना एड्रेस है और पिन कोड वगैरह दर्ज करके, तफसील दर्ज करके आप क्लिक सबमिट करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा आपके पास। यहाँ पर पेमेंट के मेंबर फीस का कामयाबी से जमा होने के बाद मेंबरशिप रसीद डाउनलोड की जा सकती है। किसी भी यूनिट के ओहदेदार हजरात बुनियादी मेंबरशिप फीस को कैश पेमेंट के जरिए भी वसूल कर सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन आएंगे। अगर कोई पहले से हमारा कोई ओहदेदार है किसी भी यूनिट का, उसके पास ये 2 ऑप्शन आएंगे, कैश और ऑनलाइन। जो कोई ओहदेदार नहीं है उसके पास और कैश का ऑप्शन नहीं आएगा, सिर्फ ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। तो वो जो पहले से मौजूद है हमारे पास, जैसे हमारे किसी यूनिट के सदर है, जनरल सेक्रेटरी है या सेक्रेटरी है, खाजिन है, नायब सदर है, तो उनको कैश का भी ऑप्शन यहाँ पर आएगा। वो कैश पे दबाएंगे, उसकी रसीद जनरेट हो जाएगी और वो मेंबर से 10 रुपए ले लेंगे। लेकिन जो मेंबर पहली मर्तबा हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, कोई ओहदेदार नहीं है, उसको सिर्फ ये ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा और वो जो भी तरीकेकार होते हैं ऑनलाइन पेमेंट करने के, UPI है तो उसमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्रेडिट, iMobile और कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है या वॉलेट के जरिए 10 रुपए की फीस है जमा कर कंटिन्यू करेगा
उसके बाद उसकी रसीद जनरेट हो जाएगी। प्राइमरी मेंबरशिप की 10 रुपए की रसीद जो है जनरेट हो जाएगी। जो मौजूदा मेंबर है ये हमारे थे यहाँ पर, जो पहली मर्तबा हमारी वेबसाइट या हमारी ऐप पर आ रहे हैं उसके लिए ये तरीका था। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से पिछले साल भी हमारे एक्टिव मेंबर थे या प्राइमरी मेंबर थे, ऑनलाइन बने थे वेबसाइट के जरिए, उनके लिए क्या होगा, स्क्रीन ऐसी नजर आएगी लेकिन वो नीचे जो दायरे में है लॉग इन हियर, इफ यू आर ऑलरेडी ए जेन्युइन मेंबर, अगर आप पहले से जेन्युइन मेंबर हैं तो लॉग इन हियर पे क्लिक करेंगे और उसके सामने ये स्क्रीन आएगी। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी डालेंगे और सबमिट करेंगे। उसके बाद उसकी जो डिटेल है पहले से मौजूद वो सामने आ जाएगी। इसके अंदर वो अपनी डिटेल को चेंज कर सकता है, अपने नाम को चेंज कर सकता है, मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा, एड्रेस को चेंज कर सकता है। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन सेम उसी तरह रहेगा जैसे पहले ऑप्शन आया है, कैश का भी और ऑनलाइन का भी। पेमेंट करेंगे और उसकी रसीद जो है जनरेट हो जाएगी। तीसरा है अब उसके बाद जो है डैशबोर्ड नजर आएगा उसको। डैशबोर्ड में क्या आएगा कि सपोज कि ये मेंबर का नाम आएगा ऊपर, अस्सलाम वालेकुम मौलाना मोहम्मद अकीमुद्दीन कासमी, जो भी मेंबर बनेंगे। उसके बाद मेंबर टाइप है प्राइमरी मेंबर, मेंबर पेमेंट है एक्सेप्टेड, यानी कि 10 रुपए हमें मिल गए हैं। मेंबरशिप स्टेटस अप्रूव्ड, प्राइमरी मेंबर का स्टेटस अप्रूव्ड होगा, जैसे पेमेंट कर देगा वो अप्रूव्ड हो जाएगा। उसके बाद मेंबरशिप वैलिडिटी कब तक है, 31/12/2027 तक जो है 3 साल के लिए उसकी वैलिडिटी होगी। एक उसका रेफरल कोड आएगा यहाँ पर। रेफरल कोड किस लिए होता है कि ये रेफरल कोड 12,582 है, ये किसका है, मौलाना मोहम्मद अकीमुद्दीन कासमी साहब का ये रेफरल कोड है। इस कोड के जरिए कोई जब अपना मेंबर बनेगा वो ये कोड डालेगा तो उसका तो वो तो मेंबर बन जाएगा, लेकिन मोहम्मद अकीमुद्दीन कासमी साहब के अकाउंट में भी एक आदमी ऐड हो जाएगा, यानी कि इनके जरिए बनाया गया है। उसके नीचे आएगा मेंबर काउंट के टोटल कितने मेंबर बनाए गए हैं। ऑफलाइन मेंबर इन्होंने बनाए हैं 100 बनाए हैं रसीद के जरिए, ऑनलाइन मेंबर 18 बनाए हैं और टोटल 118 हो गए हैं। तो इस तरह यह टोटल मेंबर इनके जो है ये इनका डैशबोर्ड होगा। अब ये सेटिंग में जाके ये डैशबोर्ड में था, इधर मेंबरशिप में जाके देख सकते हैं कि कौन कौन मेंबर बना है। जितने मेंबर बने हैं उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। इनके जरिए जो बनाए गए मेंबर है या इनके रेफरल कोड के जरिए जो बनाए गए हैं वो पूरी लिस्ट जो है मौजूद होगी उनके मेंबरशिप सेटिंग में। उसके बाद है अपने अकाउंट में नए मेंबर को जोड़ने के लिए, अभी तक हम खुद बने हैं मेंबर, अपने अकाउंट में और मेंबर साझी करनी है तो ऐड मेंबर बटन, इसमें ऐड मेंबर बटन ये आता है। नीचे मेंबरशिप वाले टैब में जाके ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप जो है उसका जिसको आप मेंबर बनाना चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर यहां दर्ज करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने का तरीका ओटीपी के जरिए होता है। ओटीपी आएगा, आप ओटीपी दर्ज करेंगे और उसकी पूरी तफसील यहां मौजूद होगी। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वही 2 तरीके होंगे, कैश या ऑनलाइन। उसके बाद कौन कौन से तरीके हैं ऑनलाइन मेंबर पेमेंट करने के वो यहाँ पर आपको अगली स्क्रीन में नजर आता रहेगा। ये उसकी फीस डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, ये है जिनके पास मोबाइल नंबर है उनको ऐड करने का तरीका। अब किसी के पास, मेरी फैमिली के अंदर जो है सब लोगों के पास मोबाइल नंबर नहीं होता है, उनको कैसे ऐड करेंगे हम। जिन लोगों के पास मोबाइल नंबर होता है उनको भी ऐड करने का इसमें तरीका आया है। तो मैंने अपना लॉगिन किया, मेंबर ने लॉगिन किया अपना, उसके बाद जो है वो नीचे सेटिंग में जाएंगे। ये सेटिंग का टैब होता है, बॉटम में जो लिखा हुआ है इसमें एक ऑप्शन होता है ऐड फैमिली फ्रेंड, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आप ऐड मेंबर का ऑप्शन आएगा और उसकी तफसील दर्ज करेंगे आप। नाम होगा, ईमेल आईडी होगा, उसका जींस होगा, जेंडर, रिलेशनशिप होगी, क्या आपको उससे क्या रिलेशन है, फ्रेंड है कि स्पाउस है, सन है, डॉटर है, जो भी है, उसका एड्रेस। पिन कोड यहाँ पर वही रहेगा जो आपका पिन कोड है। ऐड फैमिली फ्रेंड में पिन कोड चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आप उसी हल्के में रह रहे हैं। उसके बाद सेव और कंटिन्यू करेंगे और उसका पेमेंट आप करेंगे पहले की तरह, और आप उसको जो है अपने उसमें बिना मोबाइल नंबर के भी उसे अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये 25 लोगों से ज्यादा लोगों को आप ऐड नहीं कर सकते ऐसे, ये 25 की कैपेसिटी दी गई है इसमें। उसके बाद हम
बुनियादी मेंबर अपना अकाउंट लॉगिन कर ऑल एक्टिव मेंबरशिप के लिए कैसे अपग्रेड करें। अब अपग्रेड करना हमें एक्टिव मेंबर बनना है। एक्टिव मेंबर बनने के लिए जैसे ही अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो वही उसको नजर आएगा कि प्राइमरी मेंबर है, पेमेंट उसका आ गया है, रेफर कोड ये है, मेंबरशिप काउंट है, नीचे आएगा अपग्रेड टू एक्टिव मेंबर। अपग्रेड टू एक्टिव मेंबर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपग्रेड करने के जैसे ही अपग्रेड करेंगे तो वो मालूम करेगा कि आप अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट कोई भी अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस को अपलोड करें। उसके बाद मेंबर काउंट आएंगे, प्राइमरी मेंबर काउंट आएगा कि आपने कितने कितने लोगों को अभी तक बनाया है, उसकी तफसील यहाँ मौजूद होगी। और अब यहाँ पर आप इंदराज कर सकते हैं कि ये जो 100 लिखे हुए हैं नीचे कि अपडेट एडिशनल ऑफलाइन मेंबर डन, यानी कि आपने कितने मेंबर ऑफलाइन बनाए हैं। ऑनलाइन तो नजर आ जाएगा, ऑफलाइन में जो है आपने कितने मेंबर बनाए, यहाँ 100 नंबर, 100 या 100 से ज्यादा, क्योंकि एक्टिव मेंबर बनने के लिए 100 मेंबर होने लाजिम है। ऐप जो है तभी आगे बढ़ेगी जब 100 मेंबर यहाँ पर उसको नजर आएंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिला के। सबमिट करेंगे और पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ 300 रुपया पेमेंट आएगा, सालाना 300 रुपया पेमेंट होगा। तरीकेकार, इसमें कैश का ऑप्शन नहीं है। एक्टिव मेंबरशिप के लिए कैश का ऑप्शन नहीं दिया गया है, सिर्फ ऑनलाइन ही पेमेंट होगा। 300 रुपया पेमेंट करेंगे, एक्टिव मेंबरशिप की रसीद जनरेट हो जाएगी। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं किसी को, नीचे शेयर का बटन है, किसी को व्हाट्सएप पे, ईमेल के जरिए शेयर करना चाहते हैं, डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। मेंबर अपनी जाती तफसीलात प्रोफाइल में तरमीम कर सकता है। अब इसमें 3 स्क्रीन है। पहली स्क्रीन में वो एक्टिव मेंबर बन गया है, पहले वो नजर आता था पहली स्क्रीन में मेंबरशिप टाइप प्राइमरी मेंबर, अब नजर आएगा एक्टिव मेंबर। मेंबरशिप पेमेंट यहां पर क्या दिखा रहा है, एक्सेप्टेड, यानी कि 300 रुपए पेमेंट हो गया है। नीचे है मेंबरशिप स्टेटस पेंडिंग। पेंडिंग के लिए जो तरीकेकार हमें बताया गया है कि जिले के सदर या जनरल सेक्रेटरी अप्रूव करेंगे और उसके बाद जो है सूबे के लोग जो है एडमिन उसको अप्रूव करेंगे। उसके बाद जो है वो हमारा एक्टिव मेंबर अप्रूव हो जाएगा। सेटिंग मेनू में जाके हम अपनी प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल है उसमें कोई चेंजिंग करनी है, केवाईसी डॉक्यूमेंट यानी कि जो आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह लगाया है उसमें तब्दीली कर सकते हैं, आई कार्ड जनरेट कर सकते हैं। आई कार्ड तभी जनरेट होगा जब स्टेटस उसका अप्रूव हो जाएगा। प्राइमरी मेंबर के लिए आई कार्ड नहीं होता है, सिर्फ एक्टिव मेंबर के लिए आई कार्ड होता है, वो भी तब जब उसका जिला और सूबा उसको अप्रूव कर देगा, तब वो आई कार्ड अपना जनरेट कर सकता है। माई मेंबरशिप रिसिप्ट में जो है कितनी उसने जो अब तक जितनी मरतबा उसने फीस जमा किया है वो टोटल यहाँ से देख सकता है। और अपलोड ऑफलाइन मेंबर काउंट में कितने और मेंबर ऐड करने हैं उसको अपने उसमें कि मैंने मेंबर अभी 1000 बना लिए तो उनको कर सकता है। नीचे ऐड फैमिली फ्रेंड का वो है, वही जो ऑप्शन बताया था। उसके बाद इसको ऐप को किसी को शेयर करना है तो यहाँ शेयर कर सकते हैं। अपनी पर्सनल डिटेल चेंज करनी है तो ऊपर जो पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आया था उसमें पर्सनल डिटेल में कोई चेंजिंग करनी है, तब्दीली करनी है, अपने नाम में है, फादर नेम में है, मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा, जेंडर है, सेक्स है, डेट ऑफ बर्थ शुरू में डेट ऑफ बर्थ नहीं ली गई है क्योंकि जल्दी बनाने के लिए ये तफसील फादर नेम नहीं लिया गया है उसमें और डेट ऑफ बर्थ नहीं ली गई है क्योंकि मेंबर शादी जल्दी हो जाए। बाद में इत्मीनान से आदमी अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ईमेल एड्रेस अपडेट कर सकता है। नीचे जो JUH कोड लिखा हुआ है ये उसका एक्टिव मेंबरशिप का कोड होता है। इस तरह आपका जो है मेंबरशिप कंप्लीट हो जाएगी। एक्टिव मेंबरशिप भी, प्राइमरी मेंबरशिप भी, प्राइमरी मेंबर नया मेंबर ऐड कर सकता है और अपनी फैमिली फ्रेंड को भी ऐड कर सकता है। ये तरीके हमारे इसमें ऐप में है। एक्टिव मेंबर के वेरिफिकेशन यानी तस्दीक काम जिला जमीयत के अप्रूवल के बाद रियासती यूनिट के पास अप्रूवल या रिजेक्ट के लिए 72 घंटे का वक्त होगा। ये गुवाहाटी में जो मशवरा हुआ था उसमें तय हुआ था कि जिले वाले अप्रूव करेंगे, उसके अप्रूवल के बाद ही जो है सूबे के पास जो है उसका एक्सेस आएगा। एक्सेस जब आ जाएगा उसके पास 72 घंटे का टाइम होगा उसको रिजेक्ट करने के लिए, जो जिले ने किया है एक्टिव मेंबर को अप्रूव या उसको अप्रूव करने के लिए। 72 घंटे में अगर वो उसको मंजूर नहीं करते हैं 72 घंटे तक तो वो ऑटोमेटिक अप्रूव माना जाएगा और उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। रिजेक्ट करने के बाद वापस जो है वो जिले के पास चला जाएगा, जिले वाले उसको दोबारा
उसकी तफसीलात को चेक करेंगे, चेक करने के बाद ही उसको अप्रूव करेंगे। तो ये मेंबरशिप का तरीका है। एक्टिव मेंबर तो ऐड कर रहा है लास्ट सबमिशन में, तो ऑफलाइन पे जो मेंबर सबमिट कर रहा है उसकी क्रॉस चेक कैसे करेंगे? क्रॉस चेक जो है वो जिले का जो एडमिन होगा ना उसे अप्रूव करने के लिए वो चेक करेगा। जिले वाले जो है चेक करेंगे कि इसने जो है मेंबर कितने बनाए हैं, क्या एक्टिव मेंबर 100 बनाए हैं या इससे ज्यादा बनाए हैं या कम बनाए हैं, और उसकी फीस कहाँ जमा की है। इसीलिए जो है ये डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है सूबे से हटाकर, क्योंकि सूबे को मालूम नहीं होता कि मेरे गांव फला जिले देवबंद के देहात में किसी आदमी ने एक्टिव मेंबर बना, तो सूबे वाले को नहीं मालूम है कि वो मैं लखनऊ में बैठ के कि किस मेंबर ने कितने कितने बनाए हैं या उसे रसीद किसको दी है। जिले वाले को जो है एक्सेस होता है लोकल का, रसीदें किस किस के पास गई है ये भी जिले वाले को मालूम होता है, तो उसको कलेक्टिव जिले को ही करना है रसीदें, तो उसको मालूम है कि किसने बनाया है ऑफलाइन, तो उसको वो अप्रूव कर सकता है। उसके डैशबोर्ड में पूरा जो एडमिन पैनल है उसमें कंप्लीट यूनिट जो बनाई जा रही है यूनिट होगा उसको मेंशन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट यूनिट के हमने हमारे पास जो डाटा आया हुआ है उसमें अक्सर हमने डिस्ट्रिक्ट यूनिट के लोगों को डेजिग्नेशन दी हुई है अपनी वेबसाइट पे कि कौन जिले में है, कौन सूबे में है और कौन लोकल यूनिट का भी हमारे पास है तो वो हमने दी हुई है उसमें। तो डेजिग्नेशन जैसे ही वो अपना लॉगिन करेगा उसको डेजिग्नेशन मिल जाएगी। नहीं, आप जैसे ये वेबसाइट है जमीयत उलमा की वेबसाइट है, इस पे ज्वाइन जमीयत में जाइए या लॉगिन कीजिए। यहां पर जो है वो अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेगा, अपना ओटीपी लेगा, उसके बाद जो है उसका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। उसके लिए कोई अलग से वो नहीं है। अब जैसे हम ये हमारा यूजर ने पासवर्ड है इसके पास, तो हमने इसको लॉगिन किया, ये डैशबोर्ड खुल गया है। अब ये कौन है हम यहाँ डैशबोर्ड से देख सकते हैं, ये ज़हीन अहमद साहब हैं, डेजिग्नेशन है इनकी स्टेट सेक्रेटरी है और डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी भी हैं, एक्टिव मेंबर है। एडिट प्रोफाइल में जाके वो अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हम अभी तो मोबाइल नंबर से हम काम कर रहे हैं ओटीपी के जरिए। एडिट प्रोफाइल में जाके उसका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ उसने डैशबोर्ड देख सकता है, मेंबरशिप डैशबोर्ड ये आएगा। मेंबरशिप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्टिव मेंबरशिप अप्रूवल या दो है, नीचे एक्टिव मेंबरशिप है और प्राइमरी मेंबरशिप है। एक्टिव मेंबरशिप अप्रूवल में सहारनपुर है, योर डेजिग्नेशन है डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी। सिर्फ इसी रियासत या जिले का डाटा देखा जा सकता है जिसकी नुमाइंदगी आप करते हैं। यानी कि आप अगर सहारनपुर की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो आप सहारनपुर का डाटा नजर आएगा, आपको मुजफ्फरनगर का डाटा नजर नहीं आएगा। और अगर सूबे के लोग जो है इसको एक्सेस कर रहे हैं तो सूबे वाले को अपने सूबे का ही नजर आएगा। यहाँ पर पेंडिंग और अप्रूव दो चीजें नजर आएंगी। पेंडिंग में यानी कि जिनको अभी अप्रूव नहीं हुआ है उनकी लिस्ट नजर आएगी, अप्रूव में जो अप्रूव हो चुका है उसकी लिस्ट हो चुकी है। नीचे जो है एक्टिव मेंबरशिप के मंजूरी के लिए रहनुमाई अमल भी यहाँ पूरा दिया हुआ है। इसको आप खोलेंगे तो इसमें जो है आपको पूरा वो नजर आ जाएगा कैसे कैसे जो है हम अप्रूव करेंगे। उर्दू और इंग्लिश दोनों में है। ये रहनुमाई अमल है, कैसे कैसे आप चेक करेंगे। अब लिस्ट हमें देखनी है तो अब यहाँ पर और करके लोड डाटा करेंगे। अब ये नजर आ गए हैं जो एक्टिव मेंबर बने हैं सहारनपुर जिले में, उनकी लिस्ट यहाँ पर 11 एंट्री है। नीचे लग रहा है शोइंग 1 to 5 और 11 एंट्रीज, यानी कि 11 लोग मौजूद हैं जो अभी पेंडिंग है। यहां से आप जो है ये यहाँ पर आएगा शुमार नंबर, नाम मेंबर, मोबाइल नंबर, सरकारी आईडी कार्ड को आप यहां से देख सकते हैं। इसमें व्यू करेंगे आप इसको तो जो उसने अपनी आई कार्ड जो है जो लोड किया है वो यहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने चेक कर लिया, इसको क्लिक कर दीजिए। दस्ती मेंबर साजी जो है 100 बनाई है, इसको आप जो है आपको मालूम होगा क्योंकि आप जिले के जो है सेक्रेटरी हैं तो आपको मालूम होगा कि आपके ने किस किस को मेंबर साजी की फीस दे रखी है। आप उसको उसके मोबाइल से फोन करके भी मालूम कर सकते हैं कि आपने 100 मेंबर बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। इसको चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे। कैश पेमेंट, ये कैश पेमेंट होता है जो ऑनलाइन मेंबर साजी जो करते हैं और वो किसी भी यूनिट के जिम्मेदार हैं, वो कैश जो रिसीव कर रहे थे ऑनलाइन में, उसको यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद जो है
ऑनलाइन पेमेंट कितना लगा इसने, इसका 0 आ रहा है, इसका मतलब इन्होंने ऑनलाइन कोई नहीं बनाया, सिर्फ जो है 10 मेंबर बनाए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, पिन कोड क्या है, सहारनपुर, अभी इनका स्टेटस पेंडिंग है। अब यहाँ से आपने क्लिक, ये हो गया सब कुछ, इसका वेरीफाई हो गया कि सब ठीक है। उसके बाद यहाँ से अप्रूव मेंबर करेंगे तो ये आदमी अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद हम अप्रूव की लिस्ट देखेंगे, अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि ये हमारा नहीं है, ये जिले वालों का काम है। अप्रूव की लिस्ट देखेंगे, यहाँ नाम के जरिए, मोबाइल के जरिए, पोस्टल कोड के जरिए, सिटी के जरिए, स्टेट के जरिए आप जो है किसी भी तरीके से मेंबर को सर्च कर सकते हैं। ये लिस्ट है जो जिला सहारनपुर के अप्रूव मेंबर हैं, उनकी फहरिस्त जो है यहाँ पर आ जाएगी। आखिर में दिया है डिस्ट्रिक्ट स्टेटस, यानी कि डिस्ट्रिक्ट ने भी इसको अप्रूव कर दिया है और स्टेट स्टेटस, स्टेट ने भी अप्रूव कर दिया है। दोनों जगह से इसका अप्रूवल कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को पेंडिंग करना है तो यहां से रिवर्ट टू पेंडिंग का ऑप्शन दिया है कि वापस जो है उसका अप्रूवल खत्म करना है, तो रिवर्ट टू पेंडिंग करेंगे तो उसका अप्रूवल खत्म हो जाएगा। हमें मालूम है कि वो आदमी जमात से नहीं जुड़ा हुआ है या किसी गलती से जो है उसका अप्रूवल हो गया है, तो रिवर्ट टू पेंडिंग करके वो पेंडिंग चला जाएगा उसका। तो ये तरीकेकार है हमारा, इसी सेम यही तरीका है सूबे का। अच्छा, इसमें एक डैशबोर्ड, ये तो एक्टिव मेंबर का था, और इसमें मेंबरशिप ड्राइव का स्टेटस होता है कि प्राइमरी मेंबर ऑनलाइन कितने बने हैं। अभी तक इनको मेंबरशिप डाटा ऑफ सहारनपुर, टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी मेंबर 284 सहारनपुर जिले में 284 लोग अभी तक ऑनलाइन प्राइमरी मेंबर बने हैं, 15 लोग एक्टिव मेंबर बने हैं, टोटल 299 है। तो आप जो है यहाँ से देख सकते हैं सहारनपुर में है, टोटल पिन कोड के जरिए देख सकते हैं कि किस इलाके में कितने मेंबर बने हैं। कितने दिन का डाटा जो है आप देखना चाहते हैं, 90 दिन का देखना चाहते हैं, 60 दिन का, या उसके ज्यादा। ये टोटल जो है यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी, जितने लोग जो है किस किस डेट में कितने लोग बने हैं। ये डेट आ गई है, प्राइमरी मेंबर कितने बने हैं, एक्टिव मेंबर कितने बने हैं, टोटल कितने हुए हैं। बढ़ता रहेगा। अभी इसको, इसमें हम डेट वाइज भी करेंगे इसको, तो उसमें किस डेट में कितना बना है, या मंथ में कितना बना है, या साल में कितना बना है। अभी 90 डेज का रखा हुआ है, ये बढ़ता रहेगा। नहीं, अभी 90 डेज तो हुए भी नहीं है। हमारा जो है 90 डेज हो गए, इसको थोड़ा सा वो करना बाकी है। इसको जो है और आ जाएगा, तो इसमें जो है जितने जी 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 ये तरीकेकार है ये अप्रूवल का और अपनी मेंबरशिप स्टेटस को देखने का जो है। जज़ाकल्लाहु खैर। डिस्ट्रिक्ट का जो सदर होगा उसको अप्रूवल जब तक स्टेट वाले न करें तब तक ये डिस्ट्रिक्ट को नीचे नहीं, डिस्ट्रिक्ट वाला करेगा पहले, उसके बाद स्टेट वाला करेगा। ये वेबसाइट पे पूरा डिटेल, ये आपको दिखा ना डैशबोर्ड पे, यहाँ पे लिखा हुआ है डेजिग्नेशन। ये साहब जो है हमारे स्टेट एसएस का मतलब स्टेट सेक्रेटरी भी हैं, और डीजीएस डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी भी हैं, ये सूबे वाले देते हैं। हमारी वेबसाइट पे पूरा इसका एडमिन पैनल बना हुआ है कि आप जो है किसको डेजिग्नेशन मैपिंग है, उसके जरिए डेजिग्नेशन मैपिंग के जरिए कि कौन आदमी डिस्ट्रिक्ट में है, कौन उससे नीचे की यूनिट में है, वो तमाम यहाँ पर जो है तफसील है, उसको डेजिग्नेशन मैपिंग के जरिए वो डेजिग्नेशन अलॉट कर सकता है। जैसा कल